Good morning students, I Shinam Kakkar from DA Public School welcomes you in today's video session. Hope all of you are fine and doing well at your home. As in the yesterday's video session also, I told you that you have to do each and everything on the notebook which I am giving you on the board or during the video session. अगर वो चीज़ साथ साथ करते जाओगे आपके notes भी complete होते जाएंगे और revision as well also will go smooth. So our next topic of today is friction. Yesterday we have completed the derivation and the statement of the conservation of linear momentum, that was law of conservation of linear momentum, where we have derived that initial momentum is equal to final momentum. Now our next topic is friction, that is also from the unit 3rd, that is laws of motion. So just let's start. Friction. In class 7th or 8th also we have discussed this thing, friction. Friction is the opposing force which stops or try to stop the movement of a body. जो किसी चीज की मूवमेंट को क्या करे, रोकने की कोशिश करे, that force is called the फ्रिक्शनल फोर्स. अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल्स लें तो बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं. सपोज व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाईसाइकिल, जब हम बाईसाइकिल को पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो हमारा साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. उस पर कौन फोर्स लगा रहा होता है, अर्थ. अर्थ का क्या है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है. फ्रिक्शनल फोर्स वो होती है सॉरी जो हमें मूव ना करने दे. और फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम अर्थ पे टिक नहीं पाएंगे. हम अर्थ पे खड़े हैं, वाई, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, हमें गिरने से बचाती है. अगर फ्रिक्शन ना हो तो अर्थ बहुत ही स्मूथ हो और शायद हम स्लिप भी कर सकते हैं. अब जैसे टायर्स है, टायर्स की लुब्रिकेशन करवाते हैं. वो क्यों करवाते हैं, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, कि वो रोड पे क्या चल सके, स्मूथली चल सके. मोर ओवर हम मैच स्टिक यूज करते हैं. मैच स्टिक की जो स्टिक होती है, मैच स्टिक पे ऐसे इसको रब करते हैं. अगर वो बहुत ही स्मूथ होगी तो वो फायर नहीं जनरेट करेगी. अगर उसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा देन ओनली इट कैन जनरेट द फायर. सो बाय दीज एग्जांपल्स आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं which I will give you in the PDF form, but till now you just try to understand this only. Now just come to the definition of the friction. It is an opposing force. As already I told you, ये है क्या, एक फोर्स है जो बॉडी की मूवमेंट को स्टॉप करती है या स्टॉप करने का ट्राई करती है. It is an opposing force that comes into play when body actually moves. या तो बॉडी मूव कर रही है और tries to move over the surface of another body. कोई भी एग्जांपल ले ले, जैसे मैच स्टिक एग्जांपल भी ले ले. मैच स्टिक है, एक तो मैच बॉक्स है, उसका सरफेस, एक स्टिक का सरफेस, दोनों को हम रब करते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक हम खुद फोर्स लगा देते. फोर्स, वो जो अपोजिंग फोर्स है वो तभी एक्ट करेगी व्हेन वी विल अप्लाई सम फोर्स. लाइक आई एम रबिंग दैट मैच स्टिक विद दैट मैच बॉक्स, तो कौन सी फोर्स जनरेट होगी, फ्रिक्शनल फोर्स. और अगर हमें अपनी फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा चाहिए देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई सम ग्रेटर फोर्स एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स, सो दैट हमारी बॉडी की मूवमेंट हो जाएगी. एंड अदर एग्जाम्पल आई कैन टेक, जस्ट सपोज हमारे पास कोई बहुत बड़ा बॉक्स है विच इज़ फुल ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स है. अब आई एम ट्राइंग टू पुशिंग दैट बॉक्स बट इट इज़ नॉट गेटिंग पुश्ड. वाई, क्योंकि उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स. अब वो फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लग रही है, बिकॉज द फोर्स विच आई एम अप्लाइंग इज लेसर देन द फ्रिक्शनल फोर्स. अगर हमारी अप्लाइड फोर्स ग्रेटर होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. बट दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी एक्ट करेगी व्हेन वी विल अप्लाई सम फोर्स, then only it will oppose the applied force by us. Clear? So just come to the definition again. It is an opposing force. ये क्या है, opposing force है that comes into play
व्हेन बॉडी एक्चुअली मूव्स, अगर बॉडी मूव कर रही है, सपोज बॉडी मूव कर रही है, एट द एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, उसकी मूवमेंट को बंद करेगी। जब हम कार पे ब्रेक लगाते हैं, वो ब्रेक्स लग जाते हैं किसकी वजह से, इस पर कौन सी फोर्स लगी है, फ्रिक्शनल फोर्स लगी। अगर रोड पे फ्रिक्शन ना हो, बहुत ही स्मूथ है, तो ब्रेक लगाने के बाद भी हमारा व्हीकल काफ़ी हद तक मूव करेगा। दैट इज़ वाई फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। When body actually moves or tries to move over the surface of another body, that force is called the frictional force. Hope this thing is clear to you, and because it is very, very important. Afterwards, we are having 3 types of friction. Before knowing the types, this definition must be clear to you. So, come on the next type, that is static friction. Basically, we are having 3 types of friction: static friction, limiting friction, and the kinetic friction. Let's start from the static friction. What it means? Static means the body which is on the rest. जो rest पे है, move नहीं कर रही, static which are not moving. As we have discussed about the electricity also in class 10, static एंड मूविंग। स्टैटिक का मतलब क्या है, जो चीज़ रेस्ट पे, और मूविंग जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, जिनकी मूवमेंट हो रही है। दैट आर द थिंग्स अबाउट द चार्जेस वी आर डिस्कसिंग है फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी टेंड्स टू मूव बट एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड। स्टैटिक फ्रिक्शन, सपोज वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा बॉक्स है, आई एम ट्राइंग टू पुश इट विथ वेरी मच फोर्स, मैं उसको बहुत ग्रेटर फोर्स से पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, बट जो मेरी फोर्स है वो क्या है, कम है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रही है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट लगा रही है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या वो बॉक्स मूव नहीं कर रहा। मतलब बॉडी पे क्या लगा हुआ है, कौन सी फोर्स लगी हुई है, स्टैटिक फ्रिक्शन। वाई स्टैटिक? बिकॉज बॉडी इज एक्चुअली नॉट मूविंग. We are applying force, undoubtedly we are applying force, but the object or box is not moving due to static friction. क्यों? क्योंकि हमारी फोर्स क्या है, कम है। applied force is lesser than the opposing force, and opposing force is the frictional force. So that is for the static friction. Next, limiting friction. Maximum opposing force that comes into play when one body is just at the verge. ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि बॉडी हमारी जस्ट मूव करने की वर्ज पे है। जैसे हम कहते हैं कि बस अबाउट टू मूव है, इट इज नॉट मूविंग, स्टिल इट इज नॉट मूविंग, बट इट इज अबाउट टू मूव। स्टैटिक में तो वो मूवमेंट बिल्कुल भी शो नहीं कर रही थी, ना ही कोई इंडिकेशन थी कि दैट बॉडी विल मूव एट अ सर्टेन पॉइंट, नो। बट इन लिमिटिंग वो इसकी एक लिमिट आ गई, दैट इज वी कैन से एट द वर्ज टू मूव. दैट इज व्हाई वी से इट लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, किसकी अपोजिंग फोर्स? फ्रिक्शन. Maximum opposing force that comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of other body. अब जब हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, बट हमारी फोर्स क्या होनी चाहिए? ज़्यादा. That force is called the limiting friction, which helps to body, which helps for the movement of the body. जो बॉडी को मूवमेंट करने की वर्ज पे लेके आती है, that friction is called the limiting friction. यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स मिल जाती है कि बॉडी थोड़ा सा मूव करने की वर्ज पे आएगी. दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर हैविंग काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक का मतलब, नेम क्लैरिफाई इट्स मीनिंग. इन स्टैंडर्ड 9th वी हैव डन काइनेटिक एनर्जी मीन्स पार्टिकल्स आर मूविंग, दे आर इन मोशन, मूवमेंट इज अकरिंग. काइनेटिक का मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट पे नहीं है, पार्टिकल्स आर मूविंग. सो काइनेटिक यहाँ पे भी नेम वही है. तो क्या है? कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज एक्चुअली इन मोशन और एक्चुअली मूविंग. दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन. Just remember in systematic manner, static, no motion, no movement, body is not moving. Limiting, at the verge to move. Kinetic, body is actually moving. So
So these three types are very very important under the concept of friction. Afterwards we will have some mathematical expression, little bit mathematical expression for the these three frictions which you will do on your notebook. And ये सारी चीज़ें भी आपको नोटबुक पे करनी है. I'll see each and every student's notebook, उसके अकॉर्डिंग आपकी नोटबुक चेकिंग के मार्क्स लगेंगे. आपकी अटेंडेंस भी मस्ट है. इट इज़ इन मस्ट दैट यू हैव टू अटेंड द जूम क्लास. अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होगी बट आपकी शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस कंसीडर की जाएगी और आपके मार्क्स की असेसमेंट भी कम लगेगी. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस and do your work also regularly so that you can be in touch with your work. Thank you. Have a nice day.